हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपने पिछली एक्सरसाइज कैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस को बनाया था और नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाया था, सीखा होगा। अगर अभी तक आपने उसे कवर नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे कवर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आज हम न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश ग्रामर की ट्रांसफॉर्मेशन की अगली एक्सरसाइज जो कि रहने वाली है इंटरचेंज इनटू वन पार्ट ऑफ स्पीच टू अनदर। हाँ, पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज कर हम कैसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सीखेंगे। सबसे पहला सेंटेंस बेटा देख लेते हैं। योर ब्रदर रिजेक्टेड माई प्रपोजल। तुम्हारे भाई ने मेरे प्रस्ताव को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। प्रपोजल, प्रपोजल को बेटा हमें किसमें चेंज करना है? वर्ब में चेंज करना है। तो हम ऐसे कह सकते हैं बेटा कि तुम्हारे भाई ने रिजेक्ट कर दिया जो मैंने प्रपोज किया। अब प्रपोज किया बेटा वर्ब की तरह कार्य करेगा और उसे हम प्रपोज्ड बना देंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए, योर ब्रदर रिजेक्टेड what I proposed, what I proposed। बन गया बेटा? हाँ, तुम्हारे भाई ने उसे रिजेक्ट कर दिया जो मैंने प्रपोज किया था। अब बेटा देखिए, प्रपोज एज अ वर्ब कार्य कर रहा है। आगे देखते हैं। माई पर्पज इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम माई लेटर। मेरा जो उद्देश्य है वो क्लियर है। कहां से बेटा? मेरे लेटर से। ठीक, यहाँ पे पर्पज बेटा एज अ नाउन वर्क कर रहा है। अगर हम इसको वर्ब बनाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट माई का बेटा आई होना चाहिए। यहाँ पे आई पर्पज, पर्पज ही बेटा एज अ वर्ब कार्य करता है। हाँ, आई सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा, उसके बाद वर्ब अगर हमको चाहिए तो पर्पस वर्ब के तरीके से भी कार्य करता है। तो कैसे बना लेंगे? आई पर्पस टू क्लेरिफाई, टू क्लेरिफाई। मेरा पर्पस क्या है? क्लेरिफाई करना है। क्या बेटा क्लेरिफाई करना है? आई पर्पस टू क्लेरिफाई द मैटर। जो भी हम बात कहना चाहते हैं, मैटर को हम ऐड कर सकते हैं फ्रॉम माई लेटर। अब पूरा सेंटेंस वैसा बन जाएगा, माई लेटर। ट्रांसफॉर्मेशन में आप याद रखिएगा कि आपके आपसे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो और आपका ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। पहला सेंटेंस देखते हैं। माई पर्पज इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम माई लेटर। मेरा जो पर्पज है वो लेटर से बिल्कुल क्लियर है। अर्थात यही तो कहेंगे, आई पर्पज, मेरा उद्देश्य है क्लेरिफाई करना उस मैटर को कहां से बेटा? फ्रॉम माई लेटर। आगे देखते हैं। आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज आई वॉज इल। मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मैं क्या था बेटा? इल था। इल को नाउन बनाते तो कैसे बना देंगे? इलनेस से बना सकते हैं। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं बेटा, ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, ड्यू टू इलनेस, चाहे जो लगा दें। इलनेस बना के हम सेंटेंस को बना सकते हैं। इसको बेटा आगे ले आइए। कैसे बनाएंगे? ड्यू टू इलनेस, और देखिए बेटा इलनेस मेरा नाउन की तरह कार्य करता है। आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। सही है। आगे देखिए। यू कैन नॉट गेन एडमिशन विदाउट अ ट्रिक। अब यहां पे हमको क्या चेंज करना है बेटा? वर्ब में चेंज करना है। और यू कैन नॉट गेन, तुम नहीं प्राप्त कर सकते क्या? एडमिशन विदाउट अ ट्रिक, बगैर किसी ट्रिक के। और एडमिशन का बेटा वर्ब एडमिट होता है। तो हम ऐसे तो कह सकते हैं, यू कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट अ ट्रिक। बिल्कुल कहा जा सकता है। इसको बना सकते हैं, यू कैन नॉट बी एडमिटेड। हाँ, तुम एडमिटेड नहीं हो सकते। एडमिटेड बेटा मेरा वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, विदाउट अ ट्रिक। सही है। हाँ, यू कैन नॉट बी एडमिटेड, तुम एडमिट नहीं हो सकते। ये पैसिव में बन गया, इसलिए बेटा ईडी लग गया। आगे देखते हैं। योर फ्रेंड मेड अ सक्सेस ऑफ ऑल हिज अंडरटेकिंग्स। उसने सभी चीजों में, तुम्हारे दोस्त ने क्या पाई? सफलता पाई। अब सफलता को वर्ब में बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? योर फ्रेंड सक्सीडेड ऑफ ऑल हिज अंडरस्टैंडिंग। हाँ बेटा, मेड अ सक्सेस को हम कैसे बना देंगे? सक्सीड में चेंज कर देंगे। योर फ्रेंड सक्सीडेड ऑफ ऑल हिज अंडरस्टैंड अंडरटेकिंग्स। सही है। हाँ, अगला देखते हैं। आई बिलीव दैट, मुझे ऐसा भरोसा है
कि आई विल कम टुमारो, ही विल कम टुमारो, वो कल आएगा। नाउन में चेंज करते हैं। बिलीफ क्या होता है? बिलीफ विश्वास होता है। बिलीफ का नाउन क्या होता है? बिलीफ। तो हम ऐसे कहते हैं मेरे पास विश्वास है या मेरा विश्वास है, तो नाउन बनाने के लिए ऐसे तो बताओगे आई हैव अ बिलीफ, आई हैव अ बिलीफ, बन गया बेटा नाउन। आई हैव अ बिलीफ, मेरे बिलीफ है, नाउन की तरह कार्य करने लगा। दैट ही विल कम टुमारो, सही है। हाँ, अगला सेंटेंस बेटा देख लेते हैं। माई सिस्टर विल नॉट गिव हर कंसेंट टू माई डिपार्चर। मेरी सिस्टर नहीं देगी, क्या नहीं देगी? कंसेंट नहीं देगी, अनुमति नहीं देगी, किसकी? टू माई डिपार्चर की, मेरे जाने की। तो हम कंसेंट बेटा एज अ नाउन वर्क कर रहे हैं। इसको बेटा वर्ब बनाना हो तो वर्ब भी बेटा कंसेंट होता है, तो गिव हर को हटा देंगे, सीधे सीधे कंसेंट लगा देंगे, मेरा वर्ब की तरह कार्य करेगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ सीधे मेन वर्ब आ जाएगी, तब भी सेंटेंस बन जाएगा। कैसे बना देंगे? माई सिस्टर विल नॉट कंसेंट टू माई डिपार्चर, कंसेंट टू माई डिपार्चर, सही है बेटा। हाँ, बहुत इजीली बन गया। आगे देखते हैं। द प्रिजनर कन्फेस्ड हिज गिल्ट। प्रिजनर ने क्या किया? कन्फेस किया, स्वीकारा। क्या था? हिज गिल्ट, अपनी गिल्ट को। तो एडजेक्टिव बनाना है। एडजेक्टिव बेटा क्या होता है? गिल्ट का बेटा गिल्टी होता है, बना देते हैं। द प्रिजनर कन्फेस्ड दैट ही वॉज गिल्टी। कन्फेस्ड दैट, उसने कन्फेस किया, दैट ही वॉज गिल्टी, ही वॉज गिल्टी, बन गया। बहुत इजीली सेंटेंस बन गया। अगला देखिए बेटा। द ताज इज सरप्राइजिंगली ब्यूटीफुल। वर्ब बनाना है। जो ताजमहल है वो आश्चर्यजनक रूप से क्या है? खूबसूरत है। आई एम सरप्राइज्ड एट द ब्यूटी ऑफ ताज, ये भी तो कर सकते हैं, सरप्राइज को सरप्राइज्ड कर सकते हैं। मैं आश्चर्यचकित हूं, आई एम सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज्ड एट द ब्यूटी ऑफ द ताज। हाँ बेटा, इसलिए हमें वर्ब बनानी थी सरप्राइज। और सरप्राइज कौन होगा? या तो मैं हूंगा या हमारे से बहुत सारे होंगे। सब्जेक्ट आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैंने आई का यूज किया है, आई एम सरप्राइज, मैं सरप्राइज हूं, या हम सभी सरप्राइज थे, या वो सरप्राइज थे, किसी का भी यूज कर सकते हैं। और हम सरप्राइज को एज अ वर्ब यूज कर दें। और किस बात में सरप्राइज थे? एट द ब्यूटी ऑफ ताज। आगे देखते हैं। शी सक्सीडेड इन हर अटेम्प्ट्स। शी सक्सीडेड इन हर अटेम्प्ट्स। सक्सीडेड को बेटा हमको एडवर्ब बनाना है। शी पास्ड हर अटेम्प्ट्स सक्सेसफुली, आराम से बना सकते हैं। शी पास्ड, उसने पास कर लिए। क्या पास करे? हर अटेम्प्ट्स। कैसे पास किए बेटा? एडवर्ब क्या होता है? तरीका, मैनर। मैनर क्या है? सक्सीड। सक्सीड का क्या होता है? सक्सेसफुली, सक्सेसफुली, सही है। शी पास्ड हर अटेम्प्ट सक्सेसफुली। ठीक, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। देखते हैं। बाजीराव वाज एडमिटेडली द ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ ऑल टाइम। ये बात एडमिट कर रही है, बाजीराव वाज एडमिटेडली, स्वीकारनी है कि जो बाजीराव थे वो क्या थे? ग्रेटेस्ट जनरल थे ऑफ हिज टाइम, अपने टाइम पर। तो हम ऐसे तो कहेंगे बाजीराव वाज एडमिटेड द ग्रेटेस्ट जनरल बाय ऑल। सभी के द्वारा एडमिट किया जाता था, तो बाय ऑल लगा देंगे। कैसे बनाएंगे? बाजीराव वॉज एडमिटेडली, अभी एडवर्ब में है तो इसे एडमिटेड बना देंगे, वर्ब बन जाएगा। एडमिटेड, हाँ, बाजीराव वॉज एडमिटेड, क्या एडमिट किए जाते थे? द ग्रेटेस्ट जर्नल, किसके द्वारा बेटा? बाय ऑल, हाँ, अपने समय के, अर्थात सभी के द्वारा। अगला देखते हैं। लॉर्ड क्लाइव सक्सेसफुली रिपेल्ड एवरी अटैक ऑन एयरकॉर्ट। लॉर्ड क्लाइव ने सक्सेसफुली रिपेल कर लिया क्या? एवरी अटैक, कहां पर बेटा? एयरकॉर्ट में। तो हम ऐसे तो कहेंगे लॉर्ड क्लाइव
सक्सीडेड, वर्ब बनाना है बेटा, सक्सीडेड कर देंगे इसको, लॉर्ड क्लाइव सक्सीडेड किसमें बेटा, इन रिपलिंग, इसको बेटा पार्टिसिपल में चेंज कर लेंगे, सॉरी नाउन प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरेंड में चेंज कर लेंगे। इन रिपलिंग एवरी अटैक ऑन एयरपोर्ट। क्यों बेटा, एक ही फाइनाइट वर्ब हमको चाहिए थी, सक्सेसफुली को हमने सक्सीडेड कर दिया। अब इसको वर्ब हटा के हमको कुछ बनाना था, तो हमने प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरेंड का यूज कर लिया। आगे देखते हैं, दैट वॉज नॉट माई मीन एट ऑल, वो मेरा कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था, यानी मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। मीनिंग को बेटा वर्ब में मीन में चेंज करना है, तो कैसे बनाएंगे, आई डिड नॉट, हाँ मेरा मतलब नहीं था, तो आई डिड नॉट मेरा मतलब नहीं था, आई डिड नॉट मीन, है ना। जब वर्ब बनाएंगे पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट में अगर मेन वर्ब है तो पास्ट के लिए डिड का यूज करना पड़ेगा, तो आई डिड नॉट मीन दैट एट ऑल, वो मेरा कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था। वर्ब बना दी हमने। इसके बाद देखिए, इट वॉज फॉर्चुनेट दैट ही वॉज नॉट इंजर्ड, ये बहुत फॉर्चुनेट था कि वो इंजर्ड नहीं हुआ। तो फॉर्चुनेटली चाहे शुरुआत में लगा लें चाहे बाद में लगा लें, हम शुरुआत में ही लगा देते हैं, फॉर्चुनेटली सौभाग्यवश ही वॉज नॉट, एडवर्ब बनाना था, ही वॉज नॉट इंजर्ड, सही है, हाँ एडवर्ब बनाना था कि फॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट इंजर्ड। लास्ट सेंटेंस बेटा क्या कह रहा है, द इंडियन कल्चर डिफर्स फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर। आखिरी सेंटेंस आपके लिए बेटा, आप इसको बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे। देखते हैं कितने बच्चों का सही आता है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आज की एक्सरसाइज आपको समझ में आई है तो उसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी वन पार्ट ऑफ स्पीच से अनदर पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज करना आसान हो जाए। आज के वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।